अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं नया दौर पे मेरा वीलॉग। आज एक बहुत हैरान कुन और बहुत ही अजीबोगरीब खबर सामने आई है। ये इंडिया की डेमोक्रेसी है कि वहाँ पे आज पूरे कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे यौम शोहदा मनाया जा रहा है। और इस दिन जो होता है वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां शोहदा के कब्रिस्तान पे जाती हैं और फातह खानी करती हैं। लेकिन आपको पता ही है कि श्रीनगर में एक तरह से कर्फ्यू की कैफियत होती है इस तरह के मौके पे, और किसी को भी कब्रिस्तान जाके फातह पढ़ने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वरना तो लोगों का एक जमे गफीर वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन जो खबर वहाँ से ब्रेक हुई है वो बहुत खतरनाक है। वो ये है कि सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उमर अब्दुल्ला, जो वजीर आला है, इलेक्टेड वजीर आला है, उसने वहाँ जब जाने की कोशिश की तो उसी के रियासत की जो पुलिस है वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। लेकिन इसके बावजूद वो चूंकि एक एनर्जेटिक आदमी है उमर अब्दुल्ला, उसने पुलिस की हाथापाई और उनके तशद्दुद को बर्दाश्त करते हुए वो कब्रिस्तान पहुंच गया और उन्होंने जाके दुआ मांगी। लेकिन इस मौके पे जो मीरवाज उमर फारूक हैं, उन्होंने याद दिलाया उमर अब्दुल्ला को कि आज आपके साथ ये जो रियासती दहशतगर्दी या रियासत की ताकत इस्तेमाल हुई है, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि हम कश्मीरी जो कि इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रहे हैं, इंडियन स्टेट के ख़िलाफ़, उनके साथ ये क्या कुछ कर रहे होंगे। और आप हैरान होंगे कि उमर अब्दुल्ला के वालिद जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं और उनके वालिद जो शेख अब्दुल्ला हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले पे भारत की रियासत को तरजीह दी। और इसीलिए शेख अब्दुल्ला भी वज़ीर आला बने, उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला भी बने, और अब उमर अब्दुल्ला दूसरी बार वज़ीर आला बन चुके हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, मकबूजा कश्मीर के। लेकिन उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है इंडिया में। और एक वज़ीर आला को रोकना, उसके साथ तशद्दुद करना, ये कहीं किसी जगह पे नहीं देखा गया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब इसका मैंने देखा कि उसकी रियासत की पुलिस कैसे उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है जो कि उससे ऑर्डर लेती है, तो पता चला कि नहीं जनाब, जब से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से 73 को डिलीट किया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म किया, तो उसके बाद उसको एक फेडरल टेरिटरी यूनिट बना दिया गया। और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके इख्तियारात इतने बढ़ा दिए गए हैं कि पुलिस जो है बराह रास्त अमन व अमान जो है वो वज़ीर आला के प्रीव्यू से निकाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नामी आदमी के सपोर्ट कर दिया गया। तो इसीलिए तो पुलिस खड़ी हो गई वज़ीर आला के सामने और उसको तशद्दुद किया और कब्रिस्तान जाने से रोका, शोहदा कब्रिस्तान में। तो पता ये चला है कि जो महकमे वज़ीर आला से लेकर गवर्नर को दिए गए उनमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूशन का जो महकमा है वो भी है, और प्रोसिक्यूटर जो होता है किसी स्टेट का, उसकी नामजदगी भी गवर्नर के पास है। और फिर उसके साथ ही साथ इंतज़ामी अमूर हैं सूबे के, जिसमें इंडियन सर्विसेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो भी सारा गवर्नर के पास है। तो आज ये लगा कि वाकई जिसको पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि कठपुतली वज़ीर आला होता है मकबूजा कश्मीर का, आज वहाँ की रियासत ने, वहाँ की पुलिस ने ये साबित कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जो है वो एक बाख्तियार वज़ीर आला नहीं है, बल्कि कठपुतली वज़ीर आला है। वरना तो वज़ीर आला को पुलिस जो होती है वो एक प्रोटोकॉल दे रही होती है जहाँ वो जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन आज प्रोटोकॉल की जगह पे उनको डंडे पड़े हैं। और ये डंडे जो हैं ये साबित करते हैं कि किस तरह से कश्मीर के अवाम को फातह जैसे अखलाकी और मजहबी मौके को भी सियासी बनाकर लोगों को वहाँ पे जाने पे पाबंदी लगाई जाती है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों यौम आशूर के मौका पे भी वहाँ पे पाबंदी लगाई गई। और ऐसे दिनों में जब मजहबी त्यौहार होते हैं वहाँ पे श्रीनगर में और जो बड़े शहर हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे कर्फ्यू का माहौल होता है, जो कि किसी भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के मुंह पर किसी तमाचे की तरह। बहुत शुक्रिया।